डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ। इस कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन मेज। अभी अपन इस कोर्स के अंतर्गत मेज क्रॉप पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हाइब्रिड सीड कंसेप्ट और उससे रिलेटेड बातों के बारे में बात की। आज हम सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किस प्रकार की परिस्थितियों में क्या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम तैयार करें। तो सबसे पहले है क्लाइमेट। About 85% of total acreage under maize is grown in the monsoon or kharif season because crop stops growing if night temperature falls below 15.6 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां रात्रि का तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता हो वहां हम सीड की क्रॉप नहीं लें, हाइब्रिड सीड क्रॉप नहीं लें। तो ऐसी परिस्थितियों में हम मेज की हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करेंगे। मेज प्लांट्स रिक्वायर ब्राइट सनी डेज फॉर इट्स गुड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्रोलॉन्ग्ड क्लाउडी वेदर इज हार्मफुल फॉर द मेज क्रॉप। लगातार जो है बादलों वाला मौसम हो इसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन इंटरमिटेंट सनलाइट एंड क्लाउड ऑफ रेन इज द मोस्ट आइडियल atmosphere for the maize crop. Number 2, soil. Deep, fertile soil, rich in organic matter, well drained, with good water holding capacity soil is ideal for maize with a pH of 6.5 to 7. इस प्रकार की सोइल में ही हमें हाइब्रिड सीड लेना है। सीड सोर्स, जो हमें हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना है उसके लिए सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड कहाँ से लें। तो ये जो भी सर्टिफाइड एजेंसीज हैं, NSC है या SSC है या और भी जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड एजेंसीज हों और विश्वास की हों, वहीं से अपन सीड सोर्स प्राप्त करें। सीड रेट एंड स्पेसिंग। प्लांट पॉपुलेशन ऑफ 50 to 55,000 पर हेक्टेयर इज आइडियल इन मेज। एक हेक्टेयर में 50 से 55,000 पौधों की जनसंख्या होनी चाहिए, ये इसके लिए ज़रूरी है, आइडियल है। हाइब्रिड सीड के लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर फीमेल पेरेंट सीड चाहिए और 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर मेल पेरेंट सीड चाहिए। जहाँ तक स्पेसिंग की है 60 to 75 सेंटीमीटर रोड टू रोड स्पेसिंग एंड 25 to 30 सेंटीमीटर फॉर प्लांट टू प्लांट। अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट, 8 से 10 टन प्रति हेक्टर FYM या कंपोस्ट चाहिए और 20 किलोग्राम, 100 किलोग्राम और 100 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली हमें फर्टिलाइजर्स डोज की आवश्यकता होती है। मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड अर्दनिंग अप, तो करीबन 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर इसके बीज को बोना चाहिए। और किन मैनर्स में किस तरीके से बोएंगे। प्लांटिंग ऑन रिजेज। नंबर 2, प्लांटिंग इन फरोज। नंबर 3, प्लांटिंग ऑन फ्लैट बेड एंड अर्दनिंग अप। एंड नंबर 4, प्लांटिंग ऑन फ्लैट बेड विदाउट अर्दनिंग अप। जो अर्दिंग होती है मेज में 40 से 45 दिन के बाद में, डेज आफ्टर सोइंग, वो हमें करनी चाहिए। आइसोलेशन डिस्टेंस, जैसा हम जानते हैं फाउंडेशन सीड के लिए ज़्यादा की ज़रूरत है, सर्टिफाइड सीड के लिए थोड़ा उससे कम आइसोलेशन डिस्टेंस रखना चाहिए। तो 400 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए और 200 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए। बॉर्डर रोज, ये बॉर्डर रोज होती हैं जो खेत के चारों तरफ अपन कुछ रोज करेंगे, बुआई करेंगे कुछ लाइनों की, ताकि कंटेमिनेशन जो पोलन ग्रेन्स का है उसके द्वारा उसकी संभावना, कंटेमिनेशन की संभावना कम से कम हो जाए। बॉर्डर रोज मस्ट बी प्लांटेड विद
Seed used for planting male rows in the seed field. Seed saved from the male rows of the previous year's production of the same crops cannot be used. ये ध्यान रखना चाहिए, पिछले वर्ष का जो है ना वो सीड आपको काम में नहीं लेना है फॉर प्लांटिंग बॉर्डर रोज। तो या फिर आइसोलेशन डिस्टेंस अपने को प्रॉपर रखनी चाहिए। नेक्स्ट, रोगिंग। रोगिंग क्या होती है आप जानते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वॉलेंट्री प्लांट्स, ऑफ टाइप प्लांट्स, अदर क्रॉप प्लांट्स, पोलन सेडर्स and other objectionable weeds plant from the seed field before or either of the crop comes to flowering. फ्लावरिंग से पहले भी और फ्लावरिंग के आसपास के जो समय होता है उसमें अपने को ये हटाने चाहिए, रोगिंग करनी चाहिए। फील्ड इंस्पेक्शंस, मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो 4 इंस्पेक्शन इसमें ज़रूरी होते हैं, 4 निरीक्षण इसमें होने चाहिए। First inspection, field should be inspected to verify that it is properly isolated and freed of voluntary plants. Second inspection, during the vegetative growth phase with the objective of checking isolation distance, disease, insect, pest infection, off-type plants and rogging operations. Third inspection, इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट प्रायर टू और ड्यूरिंग फ्लावरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द स्टेज एज मोस्ट ससेप्टिबल टू कंटेमिनेशन फ्रॉम विंड ब्लोन पोलन कमिंग फ्रॉम ऑफ टाइप प्लांट्स विद इन द फील्ड और आउटसाइड फ्रॉम द फील्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो इस पर अपने को विशेष ध्यान देना चाहिए थर्ड इंस्पेक्शन पर। फोर्थ इंस्पेक्शन एज प्री हार्वेस्ट और हार्वेस्ट टाइम at maturity stage of the crop. Weeding, 2 or 3 weeding required in hybrid maize production पे। नो वीडिंग आफ्टर अर्दनिंग अप, अगर अर्दनिंग अप कर देते हैं तो उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। केमिकली भी हम इसको कंट्रोल, वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, साइमाजीन या एट्राजीन एट द रेट 1.25 kg per hectare at the pre-emergence stage of the crop. इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन, हालांकि खरीफ में बुआई अगर है तो खरीफ में पानी बारिश का मिलता है, फिर भी जब सीड की बात आती है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बात आती है, तो अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। क्योंकि अगर क्रिटिकल स्टेज पे पानी का स्ट्रेस आ गया तो हमारी जो सीड प्रोडक्शन की यील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। It is estimated that maize crop requires 50% of its total water requirement in a short period of 30 to 35 days after tasseling। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज यही है। टेस्लिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज आर मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेज फॉर इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, जो मुख्य इसके पेस्ट हैं और डिजीज है उनको प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स as prescribed by experts should be followed, especially brown strip downy mildew, black kernel rot, common smut or head smut, tropical rust, shoot fly and cob borer, and some other important pests and disease should be controlled. अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्ट व्हेन द हस्क कंप्लीटली टर्न्स इनटू स्ट्रो कलर। मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, तो मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मेल लाइन्स शुड बी हार्वेस्टेड फर्स्ट एंड देन वी शुड हार्वेस्ट फीमेल लाइन्स। पहले मेल लाइन्स को हार्वेस्ट करेंगे और उनको इकट्ठा करके एकदम फील्ड से बाहर कर लेंगे, उसके बाद ही हमें जो रियल हाइब्रिड सीड जो फीमेल पेरेंट से हमें प्राप्त करना है उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। थ्रेसिंग एंड डीहस्किंग, हस्क्स आर रिमूव्ड मैनुअली। कोब शॉर्टिंग,
रिमूव नॉन फील्ड डिजीज्ड कॉप्स एंड कॉप्स हैविंग कलर वेरिएशन, इनको अलग अपन कर देंगे। शेलिंग, कॉप्स आर सेल्ड मैनुअली और मैकेनिकली एट द मॉइस्चर लेवल ऑफ 15 to 18%. ड्राइंग ऑफ सीड अप टू 12% ऑफ मॉइस्चर लेवल। ग्रेडिंग, चूंकि तो सीड क्रॉप है, हाइब्रिड सीड क्रॉप है, ग्रेडिंग इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect for market value of our seed or liking of farmers. Grading the seed using 1864 inches जो sieve है, that is 7.28 mm of strength. सीड ट्रीटमेंट, अब चूंकि ये सीड है और ये सब करने के बाद में शेलिंग, ड्राइंग और ग्रेडिंग करने के बाद में इसकी पैकेजिंग और स्टोरेज से पहले सीड ट्रीटमेंट बहुत अनिवार्य है। तो ट्रीट सीड विद आइदर ऑफ कैप्टान और थायरम एट द रेट 70 ग्राम पर 100 किलोग्राम ऑफ सीड। स्टोरेज, ए हाई डेंसिटी पॉलीथीन बैग that is 700 gauge of and polyline gunny bags with reduced moisture content at the rate 80% of moisture level for safe storage of the seed. So this is all about the production technology of hybrid seed in maize. Thank you.